और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की लाल डायरी राजस्थान की सियासत में इस वक्त छाई हुई है। उसका राज बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि वो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक खींच रहे थे। दरअसल धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे और इसी पर दोनों में तकरार हो गई। कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आए तो रफीक और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। इसके बाद स्पीकर ने गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा दिया गया। दरअसल राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विधानसभा में पहुंचते ही हंगामा हो गया था शुरू। गुढ़ा लाल डायरी लेकर पहुंचे। वो स्पीकर के सामने डायरी लहराने लगे थे। ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए गुढ़ा ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ वारदातों, अत्याचारों को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में बहस के दौरान अपनी सरकार को घेरा था। कहा था कि मणिपुर के बजाय कांग्रेस सरकार अपने गिरेबान में झांके। सदन में हुई किरकिरी के बाद सरकार और पार्टी दोनों स्तर पर एक्शन शुरू हुआ और गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो सदन में बड़े खुलासे करेंगे। उसी के तहत वो लाल डायरी लेकर विधानसभा की कार्यवाही में पहुंचे और इस बात पर कांग्रेस के जो विधायक थे वो भड़क गए और धक्का मुक्की जबरदस्त राजेंद्र की कांग्रेस के विधायकों के साथ हुई। बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी इधर बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का। बीजेपी ने गुढ़ा के बहाने गहलोत सरकार पर तंज कसा और पूछा कि इस लाल डायरी का रहस्य आखिर क्या है। ये राजस्थान का हर व्यक्ति जानना चाहता है। जिस तरह विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा से लाल डायरी छीनने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे।
क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उससे जो कमीशन की राशि आ रही थी, उस कमीशन की राशि का हिसाब किताब भी उस डायरी में था। इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है और सरकार की बौखलाहट, घबराहट आज स्पष्ट होती है और इस बात पर मोहर लगती है कि क्यों कर राजेंद्र गुढ़ा जी की बयानबाजियों को इतने साल तक, इतने महीनों तक बर्दाश्त किया जा रहा था। आज राजस्थान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मुखिया जी के विरोध में बयान दिए जाने के बावजूद भी क्यों उनको, किस डर से उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। ये लाल डायरी का रहस्य जो है निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है। कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और इस डायरी को जानने की उत्सुकता आज राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में है।